हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर डाले जा चुके हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 3 कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो चैप्टर 4 है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलने वाला है वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में? पढ़ा था कि यदि एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है जिसके पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसके क्या है पॉइंट्स हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर इसी फॉर्मूले को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका प्रश्न करेंगे ना, यदि आप R(C1) के सापेक्ष प्रश्न करते हैं तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। आप सोच के देखिए कैसे मिल जाएगी। यदि x1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म एंड ये वाली लाइन खत्म, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, यानी कि x1 y2 माइनस y3, यानी कि x1 y2 माइनस y3। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ x2। ठीक है, अब हम इसके लिए करेंगे तो ये वाली पूरी ख़त्म और ये वाली ख़त्म, तो y1 माइनस y3 क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, वो वाली रो और कॉलम ख़त्म हो जाते हैं ना जिस एलिमेंट को लेते हैं। तो यदि हम इस एलिमेंट को लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म, तो क्या बचा y1 इंटू 1, यानी कि y1 माइनस y3। ठीक है, प्लस x3, और जब हम x3 को लेंगे तो ये वाली रो ख़त्म होगी और कॉलम तो सेम ख़त्म होना है, यानी कि ये वाली नहीं ख़त्म होगी, सेम है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके, तो y1 माइनस y2, और जब आप इसे आगे करेंगे तो 1/2 तो है ही। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये एज इट इज़ है या नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, क्या हो जाएगा कि x1 और y2 माइनस y3, और यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले दूँ y1 माइनस y3 है, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले दूँ तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, यही हो जाएगा ना y3 माइनस y1। और जब माइनस मैंने बाहर लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाइड होके हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, और 1/2 हमारा चल रहा था, और ये क्या है एरिया। ठीक, तो आपको प्रश्न करने पे यही चीज़ मिली। तो यानी कि जो एरिया है जो हम निकालते थे कि यदि एक ट्रायंगल है हमारे पास और हमें उसके तीनों क्या दिए हुए हैं, तीनों कोण यानी कि तीनों निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, तो हम उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर देते हैं। अब हम इस फॉर्मूले का ना यूज़ करके डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बात ये समझनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान देनी है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, एक त्रिभुज है, नथिंग, एक त्रिभुज है। ठीक है, सिंपल। अब जो क्षेत्रफल है, जो एरिया, क्या वो कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जो एरिया वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यदि क्या लेते हैं हम, यदि पॉजिटिव आती है हमारी वैल्यू, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। लेकिन यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या करेंगे हम, यदि एरिया माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस में ही तो एरिया हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम उसके साइन को नहीं लेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे और सिर्फ हम क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे। यदि एरिया -5 आ रहा है तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या है, 5। ठीक है, सिर्फ निरपेक्ष मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही हमको लेनी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप उसे कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव वाला, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया 5 है
उसने बोला कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया 5 है। ओके, हमने मान लिया कि उसका जो एरिया है वो 5 है, लेकिन वहाँ पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज़ करना है, क्योंकि शायद उसका आंसर पॉजिटिव आया हो, शायद उसका आंसर नेगेटिव आया हो। तो हम दोनों को लेके चलते हैं, प्लस को भी और माइनस को भी, ठीक है। और यदि ऐसा दे रखा है कि 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और 3 पॉइंट से यहाँ पे तो ट्रायंगल बन रहा है, ओके। लेकिन यदि ऐसा हो कि तीनों पॉइंट से क्या एक दूसरे के संरेख हों, तीनों पॉइंट यानी कि कुछ ऐसे हों, एक लाइन बना रहे हों, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे हो तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0। यदि पॉइंट संरेख होंगे तो हम ट्रायंगल का एरिया क्या रखेंगे 0। तो मैंने आपको 3 बात बताई, पहली कि जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव लेनी है, और यदि हमको ट्रायंगल का मान दिया हुआ तो वो हमें पॉजिटिव दिया होगा, लेकिन हमें दोनों का यूज़ करना है, प्लस का भी और माइनस का भी, ठीक है। और तीसरी क्या है हमारी कि जो संरेख हैं उनका जो एरिया होता है, अगर हम ट्रायंगल तो बन रही है, ट्रायंगल नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम इस पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जो वो है हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे शो कर दिया, ओके। 3,8 -4,2 और 5,1 ये जो हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अगर हम इनको पॉइंट आउट करें x1 y1 की फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, x1 y1, ठीक है, x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3, ठीक है। तीनों पॉइंट्स हो गए क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको इजीली क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया, बहुत सिंपल है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3, सिंपल, y1 y2 एंड y3, बहुत सिंपल है, 1 1 1, ओके। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है 1/2, तो x1 क्या है हमारा 3, x2 -4, आप भी मेरे साथ साथ करिए अपनी रफ कॉपी में 5, ओके। तो y1 क्या है 8, ये क्या है y2 2 और y3 क्या है 1। यदि आप भी साथ साथ करते हैं तो आपको बहुत इजीली हो जाएंगे और फिर आप सारे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। और यदि आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1/2, ठीक है, प्रश्न कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R1 के सापेक्ष करते हैं, यानी कि किसी के भी सापेक्ष आप प्रश्न जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिसके सापेक्ष आपका मन करे, R1 C1 R2 C2 R3 C3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो करते हैं कि इसके बारे में करके देख लेते हैं, यानी कि C1 के सापेक्ष प्रश्न करने पर सेम ऐसे ही है जैसे आपने पिछली क्लास में करा करते थे ना आप, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो C1 के सापेक्ष प्रश्न करने पर तो 3 हो गया, यानी कि ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बचे क्या ये दोनों, ठीक है, यानी कि 2 × 1 और -1, ठीक है। अब ये प्लस मान लिया, ये माइनस, ये प्लस, जो हमने पढ़ा था, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, लॉजिक मैंने आपको बताया था कि क्या है, ओके, माइनस और -4, ठीक है। तो ये वाली अभी नहीं मिटा देते हैं, तो ये वाली रो ख़त्म और ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म ये वाला कॉलम ख़त्म, तो क्या बचे ये और ये, यानी कि 8 - 1 क्या हो जाएगा 8 - 1, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे +5, ओके। अब इन्हें मिटा लेते हैं, आप बहुत इजीली कर पाएंगे यदि आप ऐसे करते हैं तो, ठीक है। 5, तो ये वाली रो ख़त्म ये वाली रो ख़त्म ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाली रो ख़त्म ये वाला कॉलम ख़त्म, तो क्या हुई ये 8 - 2 8 - 2। अब क्या आप दो सिंपल कैलकुलेशन है भाई, कोई भी कर देगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में तो हम महारत हासिल कर रहा है कि हमने 3 2 - 1 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 8 - 1 7 प्लस 5 × 8 - 6, ओके, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, चलो अभी कैलकुलेशन करके बताओ, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 28 + 30, 3 + 28 + 30 जोड़ो जल्दी से,
3 + 28 + 30 हो गया 61, तो 61/2 आंसर क्या हो जाएगा 61/2। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ क्या करना है, हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर लेने हैं। ओके, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और प्रतिशत कर देना है। ठीक है, सिंपल। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको एरिया दिया हो तो आप क्या करेंगे, लेकिन यदि ऐसा होता, ठीक है, वो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि यदि वो बोलता सनब्रेक है तो आप क्या कर देते, इसे क्या कर देते, 0 के इक्वल रख देते, वैल्यू रखते, उनमें से किसी की आपको एक को नहीं दे रखी होती और आप उसका निकाल देते। आपको क्या करना था, उसमें 0 के इक्वल रखना था। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो ओके। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारणी का एक प्रयोग करके, सारणी का प्रयोग करके, उसने पहले ही बोल दिया सारणी का प्रयोग करना है, बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, ए और बी, यहाँ पे क्या आएगा, मिसिंग है थोड़ा सा, बी, ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो 1,3 है और बी के क्या है 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का एक समीकरण ज्ञात करना है। यानी कि जो ए बी है वो एक रेखा है, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है 0,0 और इसकी क्या 1,3। ठीक है, कुछ इस प्रकार की एक क्या है लाइन है, तो इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। अब हमने माना कि इस पर एक और अंदर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, सी पॉइंट मान लीजिए। ओके, सी एक पॉइंट है और उसके जो है वो हमने x, y मान लिए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ कि ए सी बी को यदि आप एक ट्रायंगल माने, लेट सोचो कि एक ट्रायंगल है तो क्या इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लाइन है ये, क्योंकि ये ट्रायंगल थोड़ी नहीं है, पता है हमें ट्रायंगल नहीं है ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। ठीक है, तो फॉर्मूले में लगाने पर x1 y1 रख लेते हैं हम यहाँ पे, x1 y1 दूसरे मार्कर से रखते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम x1 y1 x1 x2 x3, तो x1 1 x 0 1 x 0 3 y 0 3 y 0। ओके, 0 0 नहीं 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब क्योंकि जब हमने इसको लेट करा कि ए सी बी एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा इक्वल्स टू 0 नथिंग। अब आप क्या करिए, 0 किस में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, तो आप इसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। यानी कि क्या लिखेंगे, R3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर ओके, तो 0 0 का तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, सिर्फ 1 का करना है भाई हमें, तो 1 ये ख़त्म एंड ये ख़त्म, यानी कि ये वाला ख़त्म हमारा और ये वाला भी ख़त्म। तो क्या बचा y माइनस 3x, क्या बचा y माइनस 3x, और ये किसके इक्वल है 0 के, किसके इक्वल है 0 के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम तो भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें क्यों दिक्कत होगी, है ना। y तो ये क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x। तो क्या करा हमने, इस रेखा की इक्वेशन निकाल ली, बहुत सिंपल से हमने लेट करा कि ये क्या है, लेट हमने किया कि ये जो है ये क्या है, ट्रायंगल है और ये तीनों एक ही रेखा पे हैं, तो क्या होगा इसका मान 0, तो हमने 0 रखा। ओके, तो हो गया क्वेश्चन। अब उसने कहा k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु दे दिया उसने D और उसके निर्देशांक दे दिए उसने हमें k, 0 उसने हमें क्या दे दिया, निर्देशांक दे दिए। इस प्रकार की ट्रायंगल ABD का जो क्षेत्रफल है वो क्या है 3 वर्ग इकाई है। इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो देखते हैं क्या है, 3 वर्ग इकाई है, यानी कि पहले हम एरिया लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, पहले एरिया लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें इसका लिखना है, तो एक काम करो, इसे थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, भाई तो साइड जा। तो इसको क्या कर देते हैं, x1 हो गया, इसे x2 और y2 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, x1 पे क्या आ गया 1, x2 पे k और x3 पे 0। मेरे साथ साथ करो अपनी कॉपी में, बोलो मेरे साथ साथ, y1 क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, y2 क्या आएगा 0, बिल्कुल ठीक, y3 क्या आएगा 0। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 0 एंड 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को भी, ठीक है। हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम किसके बराबर रखेंगे, +-3 के। किसके बराबर रखेंगे, +-3 के, प्लस के नहीं, -3 के भी बराबर रखना है आपको, +-3 के बराबर रखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, +-3 के बराबर रखना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, आगे देखते हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, C2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, ठीक, C2 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो जब हम करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, यही होता है, यही होता है। तो 1/2 एज इट इज़ रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, C2 के सापेक्ष करा है ना, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यही तो होता है। तो हमें सिर्फ C2 वाले चाहिए, तो इनको हटा देते हैं, और हमें तो सिर्फ यही चाहिए, ये दोनों तो हमारे 0, इनका तो हम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 3 माइनस में होगा ये हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, कि ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म और ये वाली रो ख़त्म, ठीक है। तो क्या बचे, k - 0, यानी कि k - 0, ठीक है। इसका आया है +-3। आगे करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -3 के और +3 × 0 0, तो -3 के अपॉन 2, 1/2 था ना मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू +-3। ओके, अब हमें अलग अलग करना है कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि पॉजिटिव के लिए, यानी कि प्लस के लिए। ओके, कैसे करना है, -3 के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू आ गया -2, एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई, ठीक है। और क्या करते हैं, माइनस के लिए, और जो हम माइनस के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, माइनस का साइन रख देंगे, -3 के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो k की वैल्यू है हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू +-2। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन था, सारणी का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट सी मान लिया, जिसके मान लिया x, y, और हमने उसके हिसाब से x1 y1 और उनकी वैल्यू रख दी थी, और हमने क्या करा था, इन तीनों का मान क्या है, 0 के इक्वल कर दिया था, तो हमारा आंसर सॉल्व होके आ गया था। और आंसर क्या आया था, आंसर आया था y = 3x, ठीक है। और जब हमने सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व किया तो d के निर्देशांक हमको दे रखे थे, तो वो क्या थे, उसने कहा था 3 वर्ग इकाई, उसने कुछ नहीं कहा प्लस माइनस, लेकिन हमको प्लस माइनस दोनों लेके चलना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन आंसर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो प्लस माइनस लेके चले, प्लस माइनस लेके चले, तो हमें के की 2 वैल्यू मिली, एक प्लस के लिए और एक
माइनस के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो नीचे डाउट लिखिए, आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। और यदि आप चाहते हैं आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस में चलती रहे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो आ रहा है, आप इन पे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं, बहुत अच्छे से उन पे थ्योरी लिखी गई है। ठीक है, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।